इस समय अंक मिलेगा अशहनी को और 13-10 से अशहनी आगे। हमारे रोहित सिंह जो कि वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी प्रशंसक है, इस समय हमारे साथ बैठ के स्कोरिंग करते हैं। और साथ में हमारे एक और जो भाई साहब है मंजीत सिंह, वो भी फ्रंट यहाँ अभी भी पीछे है और 13-11 से लीड कर रही है अशहनी की टीम, 2 पॉइंट पीछे है। तो दोनों टीमों के लिए बड़ा ही क्रूशियल है। अगर मदन साठ के प्रोस्पेक्टस में बात की जाए तो अगर उनकी टीम इस सेट को जीतती है तो इस मैच को जीत जाएगी, और अशहनी की तरफ से बात की जाए तो उनकी टीम को हर हालत में इस मैच को जीतना ही होगा, इस सेट को। और इस तरीके से अंक उन्होंने दे दिया मदन साठ को। तो अब जो फासला है सिर्फ 1 अंक का रह गया है दोनों टीमों के बीच में। इस बार अंक एक बार फिर से मिलेगा मदन साठ को। नेट पर खेल बैठे और अब बराबरी पर हो चुका है ये मुकाबला अंकों के लिहाज से। बहुत ही जोरदार इसमें, लेकिन जबरदस्त ब्लॉकिंग इस समय देखने को मिलता हुआ। मदन साठ काफी अंकों से पीछे थी और अंतिम रिजल्ट यहां से ये है कि 1 अंक से आगे हो चुकी है। बहुत सुंदर लिफ्ट किया गेंद को, 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी ने, बढ़िया ब्लॉकिंग, अंक मिल गया और एक बार फिर से बराबर। और इस बीच चूंकि खेल बहुत ही जुझारू और रोमांचक हो चला है, इस बीच इस खेल को रोमांचित करने के लिए हमारे श्री मुनमुन सिंह जी ने भी पुरस्कृत करने का फैसला कर लिया है। इस बीच अंक मिल चुका है अशहनी को। और मैं आपको बता दूं कि श्री मुनमुन सिंह जी ने अभी मुझे यानी बुधन तिवारी को 200 रुपए का नगद इनाम कमेंट्री करने के लिए, और साथ में मैच रेफरी महोदय श्री विजय सिंह जी को भी इन्होंने 200 रुपए का नगद इनाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस हौसला अफजाई के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोग खेल को जीवंत रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार एक बार फिर नेट के आसपास खेल चलते हुए लिफ्ट करने का प्रयास, एक इसमें जाएगा ब्लॉकिंग, बढ़िया फिंगर टच होकर पीछे की तरफ गेंद गई, एक बार फिर नेट के आसपास, इस बार बढ़िया ब्लॉकिंग, शानदार, लेकिन अंततः आउटलाइन के बाहर अंक मिल ही गया। अंततः फिंगर टच के साथ ही आउटलाइन के बाहर मदन साठ को यह अंक मिलता हुआ। स्कोर कार्ड कुल 15-15 बराबरी पर चलता हुआ ये खेल। खूबसूरत, जबरदस्त, जितनी भी तारीफ की जाए कम। इस खिलाड़ी की जो खाली क्षेत्र था उसको चुना पीछे की तरफ और अंकों के फासले को 1 अंक की बढ़ोतरी के साथ आगे कर दिया है अपनी टीम को अशहनी के लिए। ये जो गलत फहमी 2 खिलाड़ियों के बीच में, और अंततः अंक दे दिया यहां पर कहा जा सकता है मदन साठ के खिलाड़ी ने इस समय अशहनी के लिए। तो अंकों का फासला 2 का हो चुका है एक बार फिर से। बहुत ही बढ़िया खेल, स्मेश बढ़िया, लिफ्ट बढ़िया, नेट के आसपास, अंत में यहां पर अंक जुड़ जाएंगे मदन साठ के पास। यहां पर जो टीम अशहनी है और 16 है मदन साठ के पास। मदन साठ की टीम जूझती हुई, वो सोच रहे हैं कि क्यों ना इस सेट को भी जीतकर मैच को पकड़ दिया जाए। बढ़िया लिफ्टी बस लिबरो के द्वारा एक बार फिर इसमें जाएगा, हल्के हाथ से ही सही, लेकिन बढ़िया प्रयास वहां पर आउटलाइन से बाहर की तरफ गेंद को अंदर ढकेला, नेट के आसपास, दूसरे प्रयास में गेंद छिटकती हुई और जमीन को स्पर्श करती हुई अंक की प्राप्ति इस समय हो चुकी है अशहनी के लिए। अब स्कोर कार्ड में अंतर 2 अंकों का 16-18 से अशहनी लीड कर रही है। धीरे धीरे ये गेम पॉइंट की तरफ मैच जा रहा है। क्या इस सेट को जीतकर अशहनी की टीम वापसी करेगी या गंवाकर इस मुकाबले को ही गंवा देगी, ये देखना वाली बात हो गई। लिफ्ट करने की कोशिश की गई है, प्रयास भी बढ़िया, लेकिन बॉलिंग बढ़िया, और अशहनी की टीम एक बार फिर लीड करती हुई 19-16 से 3 अंकों का फासला हो चुका है। तो बहुत ही जुझारूपूर्ण ये सेट देखने को मिलता हुआ और खिलाड़ियों के अंदर एक अलग एनर्जी देखने को मिल रही है, जोश के साथ बहुत ही खूबसूरत वॉलीबॉल का ये सेट चलता हुआ ये पहले मुकाबले का। नेट के आसपास जी हाँ, अंक मिल गया
इस समय टच था, जी हाँ, नेट टच था और पॉइंट मिल गया एक बार फिर से। इस बार मदन साठ को मिलेगा। मदन साठ वापसी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पहला सेट तो जीत लिया है, लेकिन दूसरे सेट को कौन सी टीम जीतना नहीं चाहेगी। जो एक सेट में 1-0 से लीड ले बैठी है, उनकी कोशिश रहेगी क्यों न अपने खिलाड़ियों को तरोताजा रखे, दूसरे सेट को जीतकर 2-0 की लीड करने के साथ ही मुकाबले को जीत जाए। नेट के आसपास स्मैश, बढ़िया ब्लॉकिंग करने का प्रयास और अंक मिल गया मदन साठ को। तो मदन साठ 18 और असानी 19। बहुत ही एनर्जी वाला ये खेल है और अंक मिलेगा मदन साठ को। तो अब एक बराबरी लेवल पर 19-19 और एक शक्ति का भी प्रदर्शन होता है इस तरीके खेल में, क्योंकि इसमें निरंतर आपको आगे पीछे लगातार अपने फुटवर्क के साथ अपने बॉडी को मोड़ना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करना होता है। लिब्रो ने कोशिश की दूसरे प्रयास में, खूबसूरत खेल देखने को मिलता होगा, लेकिन अंत में मैच रेफरी महोदय की भी इसके लिए एक बार फिर से बस्ती हुई। सर्विस चलिए ठीक है। और इस समय सर्विस असहनी के खिलाड़ी पूरा जोर लगा रहे, क्यों ना लगाए। एक सेट से पीछे है, दूसरे सेट को जीतने को कौन नहीं चाहेगा, क्योंकि आप खेल में बने रहेंगे। लेकिन बहुत ही पावरफुल असहनी के खिलाड़ी ने बहुत अच्छी वापसी की है, तारीफ करनी होगी इनके खेल की, जिस तरीके से अपने खेल को ऊपर उठाया है। क्योंकि जो टीम 1-0 से लीड दे बैठती है, उस टीम का हौसला अफजाई करना जरूरी बनता है, ताकि एक अच्छा खेल देखने को मिले और हल्के हाथों से एक बार फिर विपक्षी टीम के खेमे में गेंद को डिस्पैच करते हुए अंक की प्राप्ति असहनी। एक बार फिर बराबरी पर 20-20 बहुत ही संघर्षपूर्ण ये सेट चलता हुआ, और इसी तरीके के सेट और इसी तरीके के मैच की अभिलाषा लिए हुए तमाम खेल प्रेमी बड़े ही दिल थाम कर अपने धड़कनों को काबू करके बड़े ही इत्मीनान से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, लेकिन अंत में अंक मिला है और अंक के साथ ही असहनी मठिया की टीम लीड कर चुकी है 21-20 से। इस समय आगे बढ़ती हुई असहनी की टीम, निश्चित तौर पर असहनी के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ा सेट है और मदन साठ चुकी 1-0 से लीड ले बैठी है। अगर उनको ये सेट में फतह हासिल होती है तो वो सीधे गेम ही खेल जीत जाएगी। और दिख रहा बहुत कोशिश थी, लेकिन दूर खेल बैठे और अंक मिल जाएगा। इस तरीके से खिलाड़ी अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ। एक खेल की गरिमा है, खेल की जो अपनी एक शैली है, निश्चित तौर पर इसमें खिलाड़ियों की चपलता, फुटवर्क बहुत बड़े मायने रखती है। और एक बार फिर इसमें बढ़िया ब्लॉकिंग, शानदार गेंद ऊपर लिफ्ट किया, फिर इसमें जायका हो गया, लेकिन बहुत ही सुंदर। आपने अपने एंड को पकड़ के नहीं रखा है, जो जगह है, जो स्ट्रांस उसको छोड़ दिया है, उस तरीके की गलतियों से बचना होगा। स्कोर कार्ड इस समय 22-21 से असहनी लीड करती हुई बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर पहुंचता हुआ यह मुकाबला बड़े ही निर्णायक क्षण है, और इस निर्णायक क्षण में असहनी के लिए बहुत ही बड़े ये क्षण कहे जा सकते हैं। एक बार फिर लिफ्ट किया, नेट के आसपास मंडरा रहा है खतरा, अंक मिल जाएगा मदन साठ के लिए। और अब एक बार फिर से बराबरी में अपने आप को प्रदर्शित करती हुई इस मुकाबले को जीवंत बनाने की कोशिश इस समय असहनी की तरफ से होगी, क्योंकि इस सेट को गंवाने के अंत में अंक मिल ही गया असहनी को। असहनी के लिए बहुत ही बड़ा सेट है ये, क्योंकि असहनी के लिए है, मदन साठ के लिए भी है, क्योंकि मदन साठ जीतती है तो गेम ही जीत जाएगी। पर होता यूं है कि हमारा कर्तव्य है कि खेल को जीवंत बनाया जाए, खेल में जुझारूपन पैदा किया जाए और खेल को तीसरे सेट तक ले जाया जाए, ताकि दोनों टीमों के पास अवसर प्रदान हो निर्णायक मुकाबले में। एक बार फिर विसिल बज चुकी है, आपने जो रेखाएं हैं उससे दूसरे खेमे की तरफ आपका फुटवर्क चला गया था। परिणाम इस समय अंक की बढ़ोतरी मदन साठ के लिए, और स्कोर की संख्या इस समय 23-23। अब इससे बेहतर मुकाबला और क्या हो सकता है। और गेम बॉल होगा अब यहाँ से, गेम बॉल मदन साठ के पास 24-22। बड़े ही निर्णायक क्षण, ये अंतिम घड़िया क्या हो सकती है इस मुकाबले में, क्या आसानी वापसी करेगी। बढ़िया इसमें लिफ्ट किया, अंक मिल गया, मिलेगा अंक।
मिलेगा फिंगर टच के साथ ही अंक मिलता होगा। दूसरी जो टीम है एक मां बनाम सिवान मोहम्मदपुर तैयार हो जाए। और इस समय यह मैच बिल्कुल सांसें रोक देने वाला, धड़कने को तेज कर देने वाला, इस समय स्कोर 24-24 पर आ पहुंचा है। बहुत ही शानदार गेम बॉल पाकर यहाँ पर आएगा आसानी के लिए। 25-24। बहुत बढ़िया मुकाबला निश्चित तौर पर। इस बार फिर से कहानी वही दोहराई जाती हुई, एक बार फिर से बराबरी पर। तो फिर आगे आगे देखिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इस समय एक बार फिर लिफ्ट किया 10 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने, इस बार मिल गया आसानी को अंक मिलता हुआ। फिर गेम बॉल पर सहनी की टीम। क्या सहनी जिस तरीके से खेल खेल रही है, क्या अंत में ये सेट जीत जाएगी? क्या निर्णायक सेट तीसरे सेट में ले जाएगी खेल को, या मदर साठ वापसी करते हुए 2-0 से इस मुकाबले को जीत जाएगी? इस समय अंत में एक समय ऐसा लगा था कि शायद मैच तीसरे सेट में चला ही गया, लेकिन अंत में थोड़ा सा बाहर आउटलाइन से बराबरी पर एक बार फिर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही फिर गेम बॉल, बहुत ही सुंदर खेल देखने को मिला। इस रेड कलर के जर्सी के खिलाड़ी जो थे, चूंकि जर्सी भोलू तिवारी, बहुत ही अच्छा उन्होंने अपनी पैनी निगाहों को चपलता के साथ जिस तरीके से गेंद को डिस्पैच किया था पीछे की तरफ, और इस बार जोरदार इसमें नेट के आसपास खेल चलता हुआ लिफ्ट किया गया है। एक बार फिर से दूसरे पाले में गेंद को डाला है। इस समय मदन साठ के पास एक जोरदार स्मैश करने की कोशिश, लिफ्ट बढ़िया किया भोल बाबा तिवारी ने। एक बार फिर गेंद को लिफ्ट किया, एक बार फिर नेट के आसपास जोरदार स्मैश। हो और एक बार सकते हैं जिस तरीके से खेल देखने को मिले, चाहे अब आगे जिस तरीके का मैच हो, ये सही बने और फिर गेम तो इसको याद रखा जाएगा। मैच ये मैं नहीं कहता कि इससे बेहतर खेल नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन ये भी अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। बराबरी पर आप जा सकते हैं। और बहुत बढ़िया ब्लॉकिंग, एक बार फिर से आउटलाइन से बाहर जाकर गेंद को लिफ्ट किया है। दूसरे गेम में आसानी के पाले में गेंद को भेजा। हो तक ये चला गया है मुकाबला। बहुत सुंदर लिफ्ट किया, बहुत ही निर्णायक सेट। अपने आप को व्यवस्थित करना होगा, समझना होगा, और अंत में एक बार मेरा है तो आप समझ सकते हैं। ये मुझे लगता है कि कम से कम 6वां अवसर है जब गेम बॉल की तरफ ये खेल गया है। बहुत सुंदर खेल, जितनी भी तारीफ की जाए, हार और जीत मैटर अलग बात रखता है। एक बार फिर से बराबरी, एक बार फिर से बराबरी 29-29। बॉल को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मुकाबले चल रहे हैं कितना संघर्ष देखने को मिल रहा है। एक बार फिर नेट से टकराती हुई बॉल गई मदर साठ के पाले में। मदर साठ के खिलाड़ियों ने डिस्पैच किया इस समय आसानी के खेमे में, और भोलू तिवारी ने गेंद को खेलने का प्रयास किया और नेट पर एक बार फिर फिंगर टच के साथ एक बार फिर एक पॉइंट मिलता हुआ मदन साठ के लिए। गेम बॉल एक बार फिर से, क्या इस बार आसानी की टीम इस सेट में जीत हासिल करेगी? और इसके साथ ही इस समय आसानी की टीम ने अपने